अंत समय जब जीवन का आता है वैसे 10वें द्वार को जिसने खोला हुआ है, मोक्ष के द्वार को जो खोला हुआ है, वो भक्त, वो योगी, वो साधक अपने चेतन वृत्ति को ठीक ठीक 10वें द्वार में स्थिर करके फिर 10वें द्वार से निकल जाते हैं। कहते हैं अर्जुन, वो मेरे परम धाम को प्राप्त कर लेते हैं, जहाँ जाकर के यद्गत्वा न निवर्तन्ते तत्धाम परमं मम, जहाँ से जीव दुखमय संसार में फिर नहीं आता। अर्जुन ने कहा था कहीं 10वां द्वार खोलने के पहले ही मर गए तब ध्यान भजन किए, अब गुरगो छोड़ दिए, शराबो छोड़ दिए, अंडा बकरा का सुख छोड़ दिए, माता पिता खूब सेवा किया, मोक्ष का द्वार खुला नहीं, अभ्यास कर रहे थे, मर गए, तब क्या होगा? न इधरे मिला न उधरे मिला है। भगवान कुछ नहीं करते हैं, बिल्कुल ऐसा मत सोचिए। इन सब जो मनुष्य धर्म के नियम में आ गया और मोक्ष का साधन भी करने लगा, ध्यान सत्संग नियम से करने लगा, माँ बाप की सेवा कर रहा है अर्जुन, नेहा विक्रम नास्पति प्रतिवायुर मगिद्यते स्वल्पमप्यस्य धर्मस्य त्रायते महतो भया। इस ध्यान योग के आरंभ का, इस मोक्ष मार्ग के साधन के आरंभ का कभी नाश नहीं होता। इसका थोड़ा थोड़ा भी अभ्यास करोगे तो ये आपको मनुष्य शरीर से फिर नहीं गिरने देगा। इसका संस्कार क्या करता है? मनुष्य देह के आगे मोक्ष द्वार नहीं खोल सके, मुक्ति में नहीं जा सका, लेकिन जब देह त्यागा इधर के किसी द्वार से तो परमात्मा की कृपा से वो सीधा स्वर्ग को आएगा और वहाँ स्वर्ग में विशाल स्वर्ग के सुखों को भोगेगा। और फिर वहाँ से मनुष्य शरीर में ही आएगा तो किसी श्रीमताम के योगी कुल नाम, किसी पवित्र श्रीमान कुल में, जहाँ सब लोग साधन भजन करने वाले हो, जहाँ पवित्रता से रहते हैं, पापाचरण नहीं करते हैं, घर में सब तरह के सुख साधन है, ऐसे घर में या किसी योगी कुल में गुरु नानक देव, संत कबीर जैसे तो पहुँचे हुए महापुरुषों के संतान बनते हैं। ऐसा जन्म संसार में बड़े भाग्य से दुर्लभ लोगों को होता है। इसलिए मोक्ष का साधन कीजिए और नहीं तो पछताना पड़ेगा। मानव तन मिला है, इसकी महिमा को समझिए और इसकी महिमा को समझ करके गुरु से युक्ति लीजिए, ध्यान सत्संग कीजिए, लोक पर लोक दोनों उत्तम बन जाएगा। दुनिया में भी जब रहिएगा ध्यान भजन कीजिएगा तो योग से में हम संसार में भी किसी वस्तु की कमी नहीं रहेगी। परमात्मा सृष्टि को बनाए हैं, सदगुरु और संत एक, भगवंत एक ही आते हैं, साहब से सदगुरु है, परमात्मा ही जीव के हित के लिए संत सदगुरु बनकर महर्षि में ही बनकर के आते हैं। जीव हित आप ही आवे, आ करके संसार को चेताते हैं। जो इनके बताए हुए रास्ते पर चलते हैं, भगवान कहते उनका योग क्षम होता है। जो चाहिए उसकी व्यवस्था भी कर देता हूँ और जो जरूरी है उसकी रक्षा भी करता हूँ। इसलिए सत्संग करने वाले को गुरु महाराज ने कहा, मैं 3 बार कहता हूँ, वो जो नियम से जो सत्संग ध्यान करेंगे उनको भोजन वस्त्र आवास की कभी कमी नहीं होगी, नहीं होगी तो संसार भी सुखी और लोक भी सुखी। इसलिए सत्संग नित्य और ध्यान नित्य रहिए, कर संलग्न हो, सत्संग और ध्यान नित्य नियमित कीजिए, लोक पर लोग सुखी बनेगा। पाप कर्म से हटके रहिए, आप यहाँ भी सम्मान और वहाँ भी सम्मान होगा, है ना। यही करने का ज्ञान ये संतमत का सत्संग देता है, यही हम लोग को करते रहना चाहिए। एक बात और सुन लीजिए, आप ये मत सोचिए कि हमने चंदे की बात कही तो हम चंदा मांगते फिरते हैं। हम आपको कहते जितने सब बैठे हैं ना, हमको आप 1 पैसा प्रणामी मत दीजिए, 1 पैसा हमको मत दीजिए, हम आपके प्रणामी के लिए नहीं। हाँ, लेकिन सत्संग जहाँ हो, सत्संग मंदिर जो बन रहा है उसको खूब बढ़िया से थोड़ा थोड़ा दे करके सहयोग करके बनाइए। साधु महात्मा को लूटने के लिए नहीं आते, ठीक है, और जो लूटे वो साधु महात्मा हो नहीं। इसलिए सत्संग खूब बढ़िया से कीजिए। यहाँ देखते हैं हमारे चांदनी माता जमीन दे दिए गुरु महाराज के नाम से, है जमीन दे दी, लेकिन आश्रम अभी तक बना नहीं।
इतने सत्संगी लोग यहाँ, बड़ी दिक्कत है, सत्संग नहीं हो पा रहा। कितनी सुंदर व्यवस्था करके हम लोग कार्यक्रम किए वहाँ। ऐसा तो होता है ना खर्च है, जहाँ तहाँ देखते हैं लोग खर्चा करते हैं। जिनको जो जुड़े सब दान कीजिए ताकि सत्संग मंदिर बन जाए। पैसा तो जहाँ तहाँ खर्च ही कर देते हैं, वहाँ खर्च कीजिए आपको लाभ मिलेगा। और वो जो आश्रम बनेगा ना, वो हर साल वहाँ ध्यान, गुरु महाराज का आश्रम है, सत्संग में सब सहयोग कीजिए। हम आश्रम में से हम लोग जहाँ विदाई मिलता है ना, उसी में से बचा चक हम लोग भी जहाँ तहाँ ध्यान शिविर करते हैं, सत्संग करवाते, तो आप लोग भी कीजिए, आश्रम बनाइए ना। रसीद भी है छपा हुआ गौतम जी के पास ना। अभी चंदा देकर किसी तरह उसको बनवाइए, जिनकी जो इच्छा थोड़ा थोड़ा देकर के उससे बनवाइए ताकि सत्संग भवन बन जाए। हमको कुछ मत दीजिए, हमको देने की कोई जरूरत आपको नहीं। हमको गुरु महाराज के दया से कोई कमी नहीं है, हम मांगते नहीं किसी से अपने लिए। हाँ, लेकिन सत्संग मंदिर बढ़िया से बन जाए, सत्संग गुरु महाराज का सत्संग है, इसके लिए जरूर हम प्रेरित करते। मर जाऊं मांगू नहीं अपने तन के काज, अब परमार्थ के कारण मोह न आवे लाज। परमार्थ है, आप थोड़ा थोड़ा सहयोग कीजिएगा। और मैंने कहा था, अभी देखते हैं भीड़ है, लेकिन फिर भी सब लोग नहीं आए है ना। अब फिर कल हम कहीं और चले जाए, वहाँ सत्संग होगा, तो आपके घरे में सत्संग आपको मिलता रहे। मैंने कहा था, अभी फिर से कह देता हूँ, आजकल सबके पास मोबाइल होता है, देखते मोबाइल से लाभ लीजिए। जो न सो मोबाइल में देखते रहते हैं, उससे क्या लाभ होगा? टाइम पास करते हैं मोबाइल लेकर के, क्या लाभ होगा? तो एक चैनल है आपके मोबाइल में, स्वामी संदीपानंद जी महाराज और महर्षि नहीं आश्रम, 2 चैनल है, बड़ा विशिष्ट नाम है, महर्षि नहीं आश्रम। संतों का ज्ञान उसमें आपको मिलेगा। तो अपने अपने मोबाइल में सब यूट्यूब निकालिएगा, उसमें महर्षि नहीं आश्रम चैनल खोजिए, मिल जाएगा आपको। उसमें गुरु महाराज का फोटो लगा हुआ, महर्षि नहीं आश्रम, उसी को आप कीजिएगा सब्सक्राइब, जिसमें गुरु महाराज का फोटो लगा, मेरा प्रवचन होगा, ऐसे बहुत है, उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और आपको रोज प्रवचन आते रहेगा, एक से एक प्रवचन, केवल मेरा ही नहीं, और भी बड़े बड़े महापुरुषों का सुनते रहिएगा। तो जो कुछ भी मैंने कहा, स्वामी विवेकानंद जी महाराज अपने भाषणों के अंत में अमेरिका में कहे थे, जो कोई बात मैंने कहा जिससे आपका कल्याण हुआ, आपको अच्छा लगा, आपके जीवन में प्रभाव डाला, वो सब मेरे गुरु महाराज के थे। मेरा वो कुछ भी नहीं था। जो कुछ कहूँ तुम्हारी कृपा, जो बातें आपको चुभती होगी वो मेरी होगी, क्योंकि गुरु का ज्ञान चुभता नहीं, कल्याण करता। हमारा ज्ञान आप लोग को चुभ सकता है, तो उसके लिए मुझे क्षमा भी कर दीजिएगा। तो जो कुछ अच्छा लगा होगा अपना लीजिएगा, और जो आप लोग को लगा होगा कि ठीक नहीं है, उसको आप लोग छोड़ दीजिएगा। वैसे मैं अपने जानते हुए सब बातें कल्याण की ही कही है, आपके भले की कही है। तो आप सबको एक बार पुनः शुभकामना। जिस बच्ची का जन्मदिन, बच्चे का जन्मदिन है, उसके लिए शुभकामना। इस ज्ञान यज्ञ के लिए, इनके परिवार के लिए, सभी लोगों को लिए बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद, आभार और प्रार्थना इनके मंगल का और आप सबका भी बच्चे की दीर्घायु की कामना करता हूँ। श्री सद्गुरु महाराज की जय। बोलिए प्रेम से श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। गुरु महाराज का उद्घोष है, नित्य प्रति सत्संग कर ले प्यारा, तेरा कार्य सरे सारा। मंगल